हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी जिसका हमने 5, 5 और 6 क्वेश्चन को पिछली लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशिएंट। हमें क्या करना, सबसे पहले अपने जीरोज फाइंड करने होंगे इस क्वेश्चन के। तो चलिए पहले जीरोज निकालते हैं, फिर उसके बाद हमें वेरीफाई मतलब चेक वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो जीरोज निकालेंगे तो जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, पहले कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी निकालेंगे, ए क्या हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा हमारे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2√2 और सी हो जाएगा यहाँ पर -6। ठीक है, ए बी सी निकालिए। अब क्या निकालेंगे हम, जीरो। जीरोज क्या होते हैं पहले बात करेंगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं भाई, -b/a। ठीक है, हमने b क्या निकाला था, 2√2 माइनस क्या हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, a क्या हो जाएगा आपका 1 इजिकल टू यहाँ आ जाएगा 2√2 माइनस के। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज के प्रोडक्ट क्या होते हैं, c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -6 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -6। ठीक है, हमने क्या निकाल ली, जीरोज। नेक्स्ट क्या कह रहा था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या दिखाना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए अब क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कहाँ से निकाले जाएंगे, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स -6। ठीक है, ये 2 ही है या 3 है, टू ही है। ठीक है, देखिए भाई हमें क्या करना है, हमारा जो 6 है, 6 लाना है हमें मल्टीप्लाई करके और माइनस लाना है 2√2। तो देखिए फैक्टर सबसे आसान तरीका है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अगर मैं 3 में से माइनस कर दूं 2 तो भाई हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम इसी को यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 - 2 √2 एक्स -6 इजिकल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स -2 √2 एक्स -6 इजिकल टू 0। अब देखिए हमारे दो टर्म बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 3√2 माइनस यहाँ से लेंगे कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे 2√2, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस 3√2 इजिकल टू 0। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस 3√2 और यहाँ क्या बचेगा, एक्स -2√2 इजिकल टू 0। चलिए अब इनको रखते हैं 0 के इक्वल। तो x प्लस 3√2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से x इजिकल टू -3√2। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x -2√2 को रखेंगे 0 के इक्वल तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस का, क्योंकि ये यहाँ माइनस में है। ठीक है, अब इनके हम इक्वलिटी जब दिखाते, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो, जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ से सिर्फ √2 ही कॉमन लिया जाएगा।
चलिए आगे करते हैं यहाँ पर, ठीक है, रफ कर लें, इतना तो कर लिया वो नोट। देखिए भाई, हमने जो x की दोनों वैल्यू निकाली थी, मतलब कॉफिशिएंट जो निकाली थी, उनको क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे अल्फा, ठीक है, और इसको मान लेंगे बीटा, ठीक। अब इक्वल प्रूफ करना हमें, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/√2 और बीटा की वैल्यू क्या है, √2 इज इक्वल टू, और हमारा देखिए बी अपॉन ए क्या मैंने निकाला था, बी अपॉन ए -2, 2/√2 निकाला था, ठीक है। अब देखिए मैं 3 में से 1 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, -2/√2 इज इक्वल टू -2/√2, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, एक तो निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके दिखा दिया -b/a की, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब दिखाएंगे प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, -3/√2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हमने क्या निकाला था, -6 ही निकाला था, ठीक है। देखिए 3 तो आपका रहेगा ही, अंडर रूट की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू -6, तो -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब हमने इनके बीच रिलेशन दिखा दिया है इक्वल, और जो कि वेरीफाई भी कर रहा है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। चलिए भाई सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, और सी हमारा क्या आ जाएगा, 7/√3, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, पहले जीरोज, जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं भाई, -b/a, ठीक है। तो माइनस b की वैल्यू क्या है 10 अपॉन a की वैल्यू क्या है √3, -b/a, सम ऑफ जीरोज निकल गए। अब निकालेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे भाई, c/a। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7/√3 और a की वैल्यू √3, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। जीरोज निकल आए, प्रोडक्ट निकल आए, हमने दोनों के दोनों जीरोज निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट निकालेंगे, तो कॉफिशिएंट निकालेंगे तो √3x² प्लस 10x प्लस 7/√3 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो देखिए भाई, हमें क्या है, हमारा यहाँ पर x² के आगे जो कॉफिशिएंट है और पीछे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/√3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। 7 × 3 मतलब 21। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तो लाना है आपका 21 और सम करके लाना है 10। तो देखिए भाई, मैं 7 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 21 आएगा, और 7 + 3 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिंपल हो गया। अब देखिए √3x² प्लस, हम क्या करेंगे, 7 + 3 रखेंगे, 7 + 3x प्लस 7/√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3x² प्लस 7x, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3x प्लस 7/√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म बन चुके हैं और दोनों टर्म से हम पहले कॉमन लेंगे। इस वाले टर्म में देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा x², यहाँ है x, तो x कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ एक x है, तो क्या बचेगा, √3 प्लस x प्लस 7 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे √3, क्योंकि हम 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो कॉमन लेंगे √3। तो क्या बचेगा, यहाँ से भाई जब एक √3 ले लिया तो एक √3 और x प्लस 7 बचेगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों सेम हो गए। और हमें जब भी कोई क्वेश्चन करना हो, अगर हमारा पहला वाला ये निकल के आ रहा तो दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से आना चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाएंगे, √3x प्लस 7 और एक हो जाएगा x प्लस √3, इक्वल रख देंगे 0 के। अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो √3x प्लस 7 हो जाएगा 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू -7। √3 या मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई आपकी,
7/√3, इसको हम क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी को निकालेंगे। दूसरी क्या है हमारी, x प्लस √3, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ प्लस में इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, माइनस में √3। इसको क्या मान लेंगे भाई हम, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब इनका कंपेयर करने के लिए क्या करना है, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, तो पहले रफ करते हैं। चलिए, हमने पहले तो जीरोज निकाल लिए थे, अब कोफिशिएंट करने हैं। तो कोफिशिएंट में देखिए अल्फा और बीटा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -7/√3। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है भाई, -√3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√3। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे यहाँ, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एलसीएम में √3 नीचे आ जाएगा। ठीक, √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो 7 - 3, तो कितने हो जाएंगे, 7 और -3 और -7 दोनों का सम करेंगे तो 10 हो जाएगा माइनस के √3। तो आप देख सकते हैं भाई, ये वाला सम ऑफ जीरोज और ये आपका -10/√3 अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम आ गए। ठीक, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है -7/√3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -√3। तो माइनस से सॉरी अंडर से √3 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में साइन खत्म हो जाता है, माइनस प्लस का साइन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाली तो क्या निकल के आए थे, 7। तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो लिख सकते हैं वेरीफाई दैट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ABC की कंपेयर करेंगे तो A क्या हो जाएगा हमारा 1, B हो जाएगा हमारा -√3 + 1। ठीक है, और C हो जाएगा आपका √3। ठीक है, अब निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज आपका क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -B/A। B की वैल्यू क्या है, देखिए B की वैल्यू माइनस में है, तो लिख लेते हैं, चलो -√3 + 1 बाई A की वैल्यू है 1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, √3 + 1। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, C/A। C क्या है हमारा, √3 A हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी √3। अब क्या फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी आपकी ये, तो x² -√3 + 1x + √3 = 0। देखिए ये वाली इक्वेशन जो है हमारी थोड़ी सी सिंपल हुई है, देखो क्यों, ये सॉल्व करी हुई मिली है हमें। देखिए तो x² माइनस ये क्या है, √3 + 1, इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे और -1 की माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, -√3 x माइनस माइनस प्लस माइनस x प्लस √3 = 0। अब हमारे यहाँ पर टर्म बन के तैयार हो चुके हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इनसे कॉमन लेंगे। देखिए x² है, x है, तो एक x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x - √3। ठीक है, हमें दूसरा जो टर्म बनाना है इसके जैसा सेम बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा x माइनस में, तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x - √3 = 0। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, x - √3 और x - 1 = 0। इनको क्या करेंगे कि 0 के इक्वल रख देंगे दोनों को। तो x - √3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, √3। ठीक है, x की वैल्यू एक निकल आई, इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। और एक है x - 1 = 0, तो x = 1 आ जाएगा, इसको किसके इक्वल मान लेंगे, बीटा के बराबर। ठीक है, हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे भाई, अब पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। जब हमने जीरोज निकाले थे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, -B/A। अब के निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू क्या है, -1 हो जाएगी। बीटा की वैल्यू है 1 + 1। ठीक है, अब देखिए भाई,
आप देख सकते हैं एक तो जीरोज की वैल्यू निकल के आई आपकी √3+1 और हमने दूसरी जो निकाली है वो निकल के आई ये, तो दोनों की दोनों सेम हो गई। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू √3 और बीटा की वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा √3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों ये भी इक्वल हो गई अल्फा इंटू बीटा। हम लिख सकते हैं वेरीफाई, जो हमें प्रूफ करके दिखाना था। जल्दी से नोट करिए, थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन और सेम टू सेम रह गए हैं। एक बात और बता दूं, इन क्वेश्चन में क्या है कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी थी वो बड़ी सिंपल थी, और इस वाले जो आपका 7 जो क्वेश्चन है, इसमें जो 6 क्वेश्चन है उनमें क्या है कि जितने भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बननी है उनमें अंडर रूट वाले मिलेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो भी अंडर रूट वाला था, सेकंड भी क्या उसमें भी अंडर रूट था, और थर्ड आपका ये क्वेश्चन हो गया इसमें भी अंडर रूट है। आपके 3 क्वेश्चन और भी हैं जिनमें अंडर रूट है, और 100% चांसेस हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। तो जल्दी से चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। देखिए वैसे इसमें 8 क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे 4 क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपके इस 7 वाले क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए भाई पहले क्या करना है, हमें ये पूरी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 1 में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारे एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, इसे तो ऐसे ही रहने दो, ए एक्स स्क्वायर। जो हमारे एक्स एक्स वाले हैं उनको पास में ले लेंगे, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहीं से हमारे कोफिशिएंट भी फाइंड कर लेंगे। कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो देखिए टर्म हो गए बन के हमारे तैयार। तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए के कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है सेम टू सेम एक्स माइनस ए की तरह बनाना है, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस ए। ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 इक्वल, हाँ ये तो ऐसे। ठीक है, तो देखिए x माइनस ए को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी a, जिसे हम मान लेंगे अल्फा। ठीक है, दूसरी क्या है ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, पहले तो ए एक्स माइनस 1 है यहाँ, इधर को ले जाएंगे 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a। ए है मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद हो जाएगी डिवाइड में, इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, जो हमारे जीरोज हैं जीरोज और कोफिशिएंट को एक साथ इस क्वेश्चन में वो करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखिए भाई सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं आपके, सम ऑफ जीरो, ठीक है, क्या होते हैं भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से बता दूं आपका, यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो ए एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, एक्स कॉमन ले लेंगे प्लस ए, तो यहाँ से हम निकालेंगे आपके ए बी सी, लेकिन ये दे रखा है ए की फॉर्म में, तो एक काम करेंगे हम करेंगे कैपिटल लेटर यूज, यहाँ लिखेंगे कैपिटल बी अपॉन ए। देखिए कैपिटल ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई ए, कैपिटल बी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, और कैपिटल सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमने क्या निकाला था ए, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1/a, तो क्या हो जाएगा अभी इसे और लिख लो, बी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या है ए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई
ए इजिकल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब हमारी माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा ए। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए, ठीक है। लिख सकते हैं सी, कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अल्फा की वैल्यू क्या है ए, और बीटा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, हमारी कैपिटल सी की वैल्यू ए और कैपिटल ए की वैल्यू ए। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 इजिकल टू 1, तो दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने तीनों क्वेश्चन के अलग इसलिए कराया है क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन को यहाँ से कोफिशिएंट भी निकाल सकते थे, जिनको हमने अल्फा और बीटा दोनों को माना है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है, जो सम ऑफ जीरोज, हम जो जीरोज निकालते, दोनों जीरो जो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, उसके लिए बस क्या करा है, ये वाली इक्वेशन बना ली, ठीक है। और वो उस इक्वेशन का यूज करके हमने दोनों जीरोज निकाली, एक तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और दोनों को साथ ही साथ क्या करा है, इक्वल करके वेरीफाई कर दिया, ये आ गए आपके इक्वल, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, आज के लिए इतना ही। चलिए बच्चों, नोट कर लिया होगा, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 7 का 5 वाला पार्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की कंप्लीट क्लासेस हमारे चैनल पर हैं, और आरडी शर्मा की भी आपकी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।